फ्रेंड्स, तटस्थ वक्र के उपयोग से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से तटस्थ वक्र के माध्यम से तटस्थ वक्र का प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों के मध्य विनिमय की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसी तरह में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्ति की राशनिंग की समस्या का समाधान किस प्रकार से तटस्थ वक्रों के माध्यम से किया जा सकता है। यह हम 4 स्थितियों की तुलना करेंगे। जब राशनिंग अलग अलग स्थिति में होती है तो क्या होगा। राशनिंग कहते हैं किसे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है और सरकार को यह अंदेशा होता है कि वस्तु की मांग ज्यादा है, वस्तु का उत्पादन कम है, तो सरकार राशनिंग कर देती है। यदि सरकार ये कहती है कि सबको थोड़ा थोड़ी मात्रा में अवेलेबल इस वस्तु को करा दिया जाए, तो उस स्थिति में तटस्थ वक्र के माध्यम से राशनिंग की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है, इसको समझेंगे। पहली स्थिति ये देखें, उपभोक्ता की बजट लाइन होती है I बराबर PX गुणा QX प्लस PY गुणा QY, और हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, न वो बचत करता है न ही उधार लेता है, अर्थात वह जितनी भी राशि है उसको खर्च कर देता है। अब देखिए, उपभोक्ता की जो इनकम है, इस इनकम में मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम से जो इसकी बजट रेखा है वो बजट रेखा है AB, यानी X वस्तु की मात्रा इनकम है, मान लीजिए उपभोक्ता की 100 रुपए, X वस्तु है 10 रुपए की और Y वस्तु है 20 रुपए की, तो ये 5 ले पाता है और ये 10 ले पाता है। X वस्तु मार्केट में कम अवेलेबल होती है और उपभोक्ता मान लीजिए IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में होता है, और ये इसकी इतनी वस्तु X और Y की ये ले सकता है। ये X वस्तु ले सकता है इतनी, और ये Y वस्तु ले सकता है। अब X वस्तु की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, जितनी मांग होती है उससे X वस्तु कम अवेलेबल होती है, और सरकार इसकी मात्रा निर्धारित कर देती है कि X वस्तु 15 से ज्यादा किसी को नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता के पास इतनी ही बजट रेखा थी, इतना ही पैसा था कि वह X वस्तु की 10 से ज्यादा मात्रा खरीद ही नहीं पा रहा था, और सरकार उसकी राशनिंग कर देती है कि आप 15 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो राशनिंग है वो उपभोक्ता के लिए अप्रभावी होती है, क्योंकि सरकार ने राशन की है कि X वस्तु, मान लो चीनी है, चीनी उसको महीने में 15 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सरकार ने डिसाइड किया कि एक परिवार को 15 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दी जाएगी। पर अगर वो परिवार 10 किलो ही चीनी का उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो 15 किलो की राशनिंग व्यवस्था है उससे उस परिवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह पहले भी IC1 वक्र पर संतुलन में था, राशनिंग के बाद पे भी IC1 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में होगा। पहली स्थिति जब राशनिंग जो है प्रतिबंध का कार्य नहीं करती है। दूसरा देखें, जब राशनिंग संभाव्य सीमा के रूप में कार्य करती है। दूसरी राशनिंग की समस्या को हम देखेंगे, जब संभाव्य सीमा के रूप में कार्य करती है। जब राशनिंग संभाव्य सीमा के भीतर हो, अगर राशनिंग ऐसी हो, सपोज कीजिए X वस्तु उपभोक्ता और Y वस्तु ये ले सकता है। X वस्तु उपभोक्ता ले सकता है OA और Y वस्तु ले सकता है OB, ये इसकी सीमा है। और ये IC1 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में, जहां X वस्तु उपभोक्ता इतनी ही लेता है। कितनी लेता है? X में। अब ऐसी स्थिति में यदि सरकार X वस्तु की देखिए इतनी ही लेता है, ये ले OA सकता है। मान लो चीनी वो 10 किलो ले सकता है, पर वो चीनी 5 किलो यूज कर रहा है। ले वो 10 किलो सकता है, उसके पास इनकम है 10 किलो चीनी लेने लायक, पर उसके चीनी कम काम आती है, वो 5 किलो ही ले रहा है, और सरकार के द्वारा चीनी पर 8 किलो की राशनिंग कर दी जाती है। 8 किलो पर राशनिंग कर दी जाती है कि 8 किलो से ज्यादा चीनी नहीं ले जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी, हालांकि जो राशनिंग है वो उसकी संभाव्य सीमा के अंदर है, फिर भी ऐसी राशनिंग से उपभोक्ता को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। यह राशनिंग सरकार ने इतनी कर दी कि 5 किलो से ज्यादा नहीं ले पाएगा, और चूंकि ये पहले से ही 5 किलो ले रहा है, तो उस स्थिति में उसको संतुष्टि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी जो राशनिंग है वो उपभोक्ता के लिए कोई भी नुकसान देने वाली नहीं है। अगर राशनिंग 5 किलो से कम पर लगाई जाती है तो उपभोक्ता की संतुष्टि पर फर्क पड़ेगा। जब राशनिंग संभाव्य सीमा के भीतर हो या सीमा से कम हो। अगर तीसरी स्थिति है कि राशनिंग जो सरकार के द्वारा की गई, पहले उपभोक्ता IC1 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में था, जहां X वस्तु Q बिंदु पर संतुलन में था, X वस्तु ये X1 खरीदता था,
Y वस्तु Y1 खरीदता था। अब सरकार के द्वारा राशनिंग करके चीनी को केवल 3 किलो तक सीमित कर दिया गया। पहले उपभोक्ता 5 किलो लेता था चीनी, अब 3 किलो ही ले रहा है। X वस्तु चीनी है, सरकार ने प्रतिबंध कर दिया, अब चीनी ये इतनी वस्तु ले सकता है, इतनी ले सकता है। तो अब उपभोक्ता पहले IC1 वक्र पर था, अब ये नए IC ये जो नया उदासीनता वक्र है IC1 0 पर आ जाएगा और Q की जगह Q डैश बिंदु पर चला जाएगा। कहने का तात्पर्य, यदि चीनी उपभोक्ता 5 किलो ले रहा था और राशनिंग की वजह से 3 किलो ही हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर गिरेगा। पहले ये IC1 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में था, अब ये नीचे वाले उदासीनता वक्र IC0 के Q डैश बिंदु पर संतुलन में होगा। और हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो राशनिंग है वो उपभोक्ता के लिए प्रतिबंध का कार्य करती है। अगली चीज देखते हैं, यदि सरकार दोनों ही वस्तुओं की राशनिंग कर दे तब क्या होगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब फोर्थ पॉइंट है, जब दोनों ही वस्तुओं की राशनिंग हो तो क्या होगा। सपोज कीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन है AB, इस AB बजट लाइन के IC1 वक्र के Q बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन है। अब सरकार क्या करती है, X वस्तु की राशनिंग कर देती है इतनी। पहले उपभोक्ता खरीद रहा था X1, अब X0 राशनिंग कर देती है X वस्तु, और Y वस्तु की भी राशनिंग Y वस्तु पहले खरीद रहा था Y1, इसकी भी राशनिंग कर देती है सरकार कि Y वस्तु की राशनिंग है। तो नई परिस्थिति में Q डैश बिंदु पर आ जाता है और इसका उदासीनता वक्र हो जाएगा IC0 डैश। तो जब दोनों ही वस्तु पर राशनिंग हो जाएगी तो उपभोक्ता बस केवल इतनी ही मात्रा खरीद पाएगा और उपभोक्ता का जो संतुष्टि का स्तर है वो संतुष्टि का स्तर IC1 वक्र से IC0 वक्र पर आ जाएगा और पहले की तुलना में उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर गिर जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूरी की पूरी राशनिंग समस्या का समाधान हम तटस्थ वक्रों के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम तटस्थ वक्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर बनाम परोक्ष कर की बात भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने राशनिंग का पूरा डिस्कशन किया। इसके अलावा देखिए प्रत्यक्ष कर बनाम परोक्ष कर, कौन सा कर ठीक रहेगा इसके भी निर्णय हम उदासीनता वक्र के माध्यम से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जब उपभोक्ता की बचत की बात कर रही थी तब हमने बात की थी, पर आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि यदि किसी समय सरकार के पास दो ऑप्शन होते हैं, प्रति इकाई कर लगाया जाए या परोक्ष कर लगाया जाए, तो उस स्थिति में भी सरकार को कौन सा कर ज्यादा बेहतर रहेगा इसका निर्णय भी उदासीनता वक्रों के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहां देखिए स्टार्टिंग में सपोज कीजिए पहले उपभोक्ता IC1 उपभोक्ता की बजट लाइन थी AB, इस AB बजट लाइन और ये कर लगने के बाद वस्तु महंगी हो जाती B डैश, और ये डायरेक्ट कर लिया जाए तो क्या होगा ये देखते हैं। देखिए पहली स्थिति है कि IC1 वक्र के मान लीजिए पहले IC2 वक्र के उपभोक्ता P बिंदु पर संतुलन। अब अगर X वस्तु महंगी हो जाती है, अब देखिए पहले IC2 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता की बजट लाइन AB है। अब सरकार यदि कर लगाती है और प्रति इकाई कर लगाती है तो वस्तु महंगी हो जाएगी। तो अब X वस्तु महंगी हो जाएगी तो पहले ये X वस्तु की OB मात्रा खरीद रहा था, अब ये OB डैश मात्रा ही खरीद पाएगा और नई परिस्थिति में मान लीजिए उपभोक्ता आ जाता है IC1 वक्र के R बिंदु पर आ जाता है। तो यहां देखिए IC1 वक्र की हम बात करें, IC1 वक्र के R बिंदु पर आ गया। देखिए ये क्या है, IC1 वक्र के R बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में आ जाता है। तो पहले समझिए, मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन AB है, इस AB बजट लाइन के IC2 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। अगर सरकार प्रति इकाई कर लगाती है तो वस्तु महंगी हो जाती है और उपभोक्ता की बजट लाइन AB1 हो जाती है और नई परिस्थितियों में उपभोक्ता R बिंदु पर संतुलन में होता है। अब यदि सरकार यही जो इनकम है जो सरकार ने कर लिया है, वो कर जो सरकार उतना का उतना ही अगर डायरेक्ट कर लेती तो इसकी बजट लाइन होती
डबल डैश बी डबल डैश। और मान लो ये इस बिंदु पर संतुलन में होता था, टी बिंदु पर। तो यदि सीधा कर ले सरकार, ये बजट लाइन है, इस बजट लाइन से प्रत्यक्ष कर ले आर बिंदु पर आ जाए, तो यहां देखिए ये पहली स्थिति में टी बिंदु पर संतुलन में उपभोक्ता था। अब देखिए अगर ये सरकार डायरेक्ट कर लेती है, तो देखिए यहां से हम देखेंगे पहले इतना ले रहे थे, डायरेक्ट कर लेती है तो सरकार को इतना ही उपभोक्ता यहां रहेगा, और प्रति इकाई कर लेती है तो उपभोक्ता टी की जगह टी डेज पर रहेगा। तो यानी का मतलब है प्रति इकाई कर से उपभोक्ता नीचे वाले उदासीनता वक्र पर चला जाता है, और अगर सरकार उतना का उतना ही नगद ले ले तो उपभोक्ता कहां रहेगा, ये टी पर रहेगा, यानी IC1 डैश बिंदु पर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष कर की तुलना में परोक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि अगर सरकार सीधा उसकी इनकम से काटती है तो ये IC2 से IC1 डैश बिंदु के टी बिंदु पर संतुलन में होता है, और अगर सरकार प्रति इकाई कर लगाती है तो ये आर बिंदु पर चला जाता है, और यहाँ जो होता है उसकी संतुष्टि कम हो जाती है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि उदासीनता वक्रों के माध्यम से हम ये भी समझ पा सकते हैं कि यहाँ देखिए पहले पी बिंदु पर था, और अगर सरकार ने प्रति इकाई कर लिया तो ये टी डैश बिंदु पर आएगा उतनी मात्रा लेने के लिए, और अगर ये सरकार डायरेक्ट उसकी इनकम से काट लेती है तो ये पीटी पर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष कर की तुलना में ज्यादा बेटर होते हैं। तटस्थ वक्र के उपयोग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।